बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Bilal from channel Bilal Science Academia. Today we will discuss calculus chapter number 4 और उसका टॉपिक है नॉर्म और मैश, यानी कि नॉर्म और उसका दूसरा नाम है मैश ऑफ पार्टीशन। अब ये क्या होती है? ये होती है, वो कहता है द लेंथ ऑफ बिगेस्ट इंटरवल ऑफ पार्टीशन पी इज कॉल्ड नॉर्म या फिर मैश। यानी कि जो आपके पास इंटरवल होता है, इंटरवल जो आपने बनाए होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा इंटरवल होता है वो होता है नॉर्म। मतलब कि एग्जांपल इसकी चेक करें आप। एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने 1 से लेके 12 तक इंटरवल बनाए हैं। तो ये पार्टीशन बनाई है, इसका इंटरवल चेक करें 1 3 5 9 11 12। जी अब जब इंटरवल मतलब फाइंड करते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं, तो आप सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं। यानी 3 में से 1 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 2। इसी तरह 5 में से 3 माइनस करें इसका आंसर आता है 4 और 2। अब 9 में से 5 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 4। तो इसी तरह 11 में से 9 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 2। जी इसी तरह देखिए, अब जो नॉर्म होगी वो 9 में से 5 माइनस किया तो 4, जो सबसे बड़ा इंटरवल ग्रेटेस्ट जो लेंथ है ये, ठीक है, तो वो आपके पास नॉर्म या फिर मैश होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है ऑफ द पार्टीशन पी इज डिनोटेड बाय नॉर्म। यानी नॉर्म को हम इस तरह डिनोटेड या रिप्रेजेंट करते हैं, पी और इसके दोनों साइड पे मॉड। ठीक है, नॉर्म नॉर्म इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ सब इंटरवल ए पी। यानी दोबारा बात रिपीट हो गई है कि मतलब कि जो सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ होगी सब इंटरवल में से, वो आपके पास क्या होगी? नॉर्म होगी। अब देखिए पी नॉर्म इज इक्वल टू 0। वो इसमें वो बात ये कहता है कि आप इसके इंटरवल इतने बढ़ाते जाएं कि आपके मतलब के नॉर्म 0 को अप्रोच करना शुरू कर दे। जैसे 1 और 1.5, अगर मैं इनके दरमियान भी 1 1.2 1.3 1.4 इस तरह और ज़्यादा करते जाऊं, तो ये एक टाइम आएगा कि नॉर्म जो आपके वो 0 को अप्रोच करेगी, 0 की क्लोज होगी। ठीक है, तो n बिलोंग टू इन्फिनिटी, यानी आपने इंटरवल जो है वो n बनाने हैं, n इन्फिनिटी टाइम तक। ठीक है, कि आपके पास इतने छोटे इंटरवल बन जाएं, छोटे से छोटे को वो 0 के इक्वल हो जाए। नोट कहता है इफ़ वी इंक्रीज द नंबर्स ऑफ द पॉइंट इन एनी पार्टीशन देन द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल डिक्रीज। जैसे जैसे वो कहता है आप इसके इंटरवल तो बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ इंटरवल बढ़ाते जाएंगे, इसकी लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। ये देखिए अब इसकी लेंथ है 1 1.5, आप इंटरवल इसमें मज़ीद ऐड कर दें 1 1.2 1.3 1.4, तो इसकी लेंथ और कम बन जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल वही है। आगे आ गया लोअर सम। लोअर सम क्या होता है? कहता है लेट एम आर, यानी एम आर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एम आर बी द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी कि एम आर हमारे पास क्या होता है? लोअर बॉन्ड होता है। लोअर बॉन्ड होता है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, यानी कि उसका इंटरवल क्या है? एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। द लोअर सम फॉर द फंक्शन एफ कंटिन्यूस ऑन ए बी, यानी कि कंटिन्यूस का मतलब है कि ये ब्रेक नहीं होता। ठीक है, एंड पार्टीशन अप करते हैं पी इज इक्वल टू एक्स नॉट, यानी कि आप ये पार्टीशन करने का मेथड ये होता है कि आपको इंटरवल दिया ए बी, यानी ए और बी, ए स्टार्ट पे होगा और बी एंड पे होगा। आप इस तरह भी लिख ले, कोई मसला नहीं है। ए इज इक्वल टू एक्स नॉट या एक्स नॉट इज इक्वल टू ए। एक्स नॉट x1 x2 xn एक्स आर माइनस 1 एक्स आर। अगर नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं एक्स एन माइनस 1 और एक्स एन तक, यानी फर्स्ट वैल्यू एक्स नॉट इज इक्वल टू ए और लास्ट वैल्यू इक्वल होगी एक्स एन इज इक्वल टू बी। ठीक है, कहता इट इज़ नोटेड बाय एल एफ पी, यानी कि लोअर फंक्शन पार्टीशन है ये आपके पास, क्योंकि लोअर सम की बात कर रहे हैं तो ये लोअर सम है। ठीक है, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इज डिफाइन एज, तो आप लोअर फंक्शन को डिफाइन करें, लोअर सम को, तो वो किस तरह होगी? m1 x1 मनफी x2, ये हमारे पास लेंथ होती है x1, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस करते हैं। ठीक है, ये पार्टीशन थी। ये हमारे पास पार्टीशन देखो, एक्स नॉट x1 x2 x3। अब देखें x1 माइनस एक्स नॉट x2 माइनस x1, ठीक है, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट वाला माइनस। इसी तरह यानी जो आपके पास करंट होता है उसमें से जो आपके पास प्रीवियस होता है वो माइनस करना है। ठीक है, तो ये उसी तरह m1
x1 माइनस एक्स नॉट प्लस ये आपके पास ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है m1 m2 mr इस तरह, ठीक है। और ये हमारे पास लेंथ होती है m2 x2 माइनस x1, इसी तरह सोन mr xr माइनस 1 प्लस mn xn माइनस xn माइनस 1। यानी आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि लोअर सम को समीशन एन आर इज इक्वल टू 1, और इधर मिस्टेक होगी थोड़ी सी, इधर आपने लिख लेना है एम आर यानी कि स्मॉल एम आर, ठीक है। ये इस तरह ये पड़ा है एम आर, इस जगह पे आपने राइट कर लेना है। तो ये बनेगा एक्स आर माइनस 1, यानी ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। समीशन में अगर इसको ओपन करें तो ये बनेगी, ठीक है। ये फार्मूला हमने क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है और इसको माइंड में रखना। और इसका ग्राफ चेक कर लें, यानी ए से लेके बी तक मैंने आपकी पार्टीशन बनेगी जो कि फाइनाइट है। अब उसके अंदर आपने इंटरवल बना लेने एक्स नॉट x1 x2 xr माइनस 1 xr xn माइनस 1 xn, ठीक है। और आपके पास जो लोअर होगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, जो अपर बाउंड होगा वो हमेशा थोड़ा सा हाइट पे होगा, ठीक है। ये लोअर बाउंड एम आर और ये अपर बाउंड को हम कैपिटल एम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये इसका ग्राफ है। अब अपर सम आ गया, अपर सम बिल्कुल सेम उसी तरह ही का है, सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग है। तो वो क्या है अपर सम में, कहता है लेट एफ बी द कंटिन्यूस ऑन ए बी, यानी कि आपके पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा, मतलब कि कंटिन्यूस का मतलब कि ब्रेक किसी जगह पे नहीं होगा। एंड पी इज़ द पार्टीशन ऑफ ए बी इंटरवल। आप उसके बाद आपने पार्टीशन कर दी ए बी इंटरवल, ए और बी आपके पास दो इंटरवल है फाइनाइट। अब उसके दरमियान आपने ये पार्टीशन बना ली, ठीक है। एंड एम आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है लोअर अपर बाउंड, ठीक है, ऑन एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, यानी इस इंटरवल में। द अपर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी इज डिनोटेड बाय, यानी अपर सम को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू से। लोअर को हम एल से करते थे और अपर को यू से। एंड इज डिफाइन एज, बिल्कुल उसी तरह आपने उधर एम आर स्मॉल लिखा था, इधर आपने कैपिटल लिखना है, बाकी पार्टीशन सेम है। x1 माइनस एक्स नॉट, इसी तरह x2 माइनस x1 सेम उसी तरह, ठीक है। और इसको आप उसके बाद जब समीशन फॉर्म में लिखेंगे तो r इज इक्वल टू 1 एन एम आर कैपिटल एम आर एक्स आर माइनस 1, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपने माइंड में रखना और ये फार्मूला भी क्वेश्चन में हमने यूज़ करना है। उसके बाद आ गया जनरल सम क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, कहता है लेट ए फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन ए बी इंटरवल। उसी तरह सेम कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, ब्रेक नहीं होता ए बी इंटरवल के दरमियान। एंड पार्टीशन ऑफ पी इज गिवन बाय, पार्टीशन बिल्कुल सेम उसी तरह, पार्टीशन ए इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 xr माइनस 1 xr xn माइनस 1 xn इज इक्वल टू बी। तो पी कंटेन एन सब इंटरवल, तो ये आपने सब इंटरवल बना लिए, एक्स नॉट x1 x1 x2, ये सिर्फ आपने इंटरवल लिखे हैं। एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, यानी आपने ये लेंथ नहीं लिखी, ठीक है। जब लेंथ फाइंड करें वो x1 माइनस एक्स नॉट होता है। ये इंटरवल सेम है, यानी कि फर्स्ट को सेकंड के साथ, सही है, फिर इसी सेकंड को नेक्स्ट के साथ, x1 को x2 के साथ, x2 को x3 के साथ, इस तरह अटैच करिए, आपके पास इंटरवल बनेंगे, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो एक्स एन माइनस 1 एक्स एन तक आपने जाना है। और लेट कहता है सी आर बिलोंग टू एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, यानी जब हमने लोअर और अपर सम निकाले थे उस वक्त था एम आर, यानी कि स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर। अब इसमें हम जनरल सम को हम सी आर, यानी इधर सी आर इस्तेमाल होगा, यूज होगा, ठीक है। वेयर आर इज इक्वल टू 1 2 3 तक जाना है, सो दैट द फंक्शन सी आर इज ए वैल्यू ऑफ एफ इन द इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, यानी वो सेम उसी तरह का इंटरवल है, सिर्फ नेम चेंज हुआ है। जनरल सम के लिए हम सी आर इस्तेमाल करेंगे। द जनरल सम विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी इज गिवन बाय, तो ये उसकी पार्टीशन है जनरल सम, यानी उधर हम एल लिखते थे लोअर के लिए, अपर लिखते थे यू, अब जनरल के लिए हम इधर लिखेंगे जी। तो इज इक्वल टू एफ सी 1, ठीक है। उधर हम इस्तेमाल करते थे एम आर स्मॉल या कैपिटल, लोअर के लिए स्मॉल और अपर के लिए कैपिटल। अब हम एफ सी 1 लिखेंगे जनरल सम के लिए। एफ सी 1 x1 माइनस x2, लेंथ बिल्कुल उसी तरह, प्लस एफ सी 2 x2 माइनस x1 प्लस एफ आर एक्स आर माइनस 1, इसी तरह सो ऑन। और इस जगह पे ये थोड़ा सा आपने सी की जगह पे आपने सी आर इज आपने लिखना है, सॉरी एम एन लिखना है,
एफ सी एन, आगे इंटरवल है एक्स एन माइनस एक्स माइनस वन। द जनरल सम, इसका दूसरा नेम है रिमान सम, जो हमने फाइंड करना है इसका दूसरा नाम क्या है, रिमान सम। इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ईच टर्म इन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ एन इंटरवल एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एट ए पॉइंट इन द इंटरवल। मतलब कि जो आपकी लेंथ है, ये आपके पास जो लेंथ है x1 माइनस x2, ये आपने इसके ये आपने मल्टीप्लाई करवा देनी है एक जनरल सम के साथ, सही है। जो आपके पास इंटरवल बनेंगे उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है और उसके बाद इसको सम करना सभी को, ठीक है। अब इसका ग्राफ चेक कर लें। ये फर्स्ट वाला x0 और जो फंक्शन है c1 वो बिल्कुल सेकंड में आएगा, x1 इसी तरह c2 इसके दरमियान में, x1 और x2 के दरमियान, इसी तरह इनके दरमियान cr और इनके दरमियान फाइंड। तो फाइंड बिल्कुल आपने उसी तरह करना है, fc1 यानी कि x1 माइनस x2 यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, प्लस fc2 x2 माइनस x1, इसी तरह fr xr माइनस xr माइनस 1। तो फॉर कन्वीनियंस एफ वी टेक इक्वल लेंथ ऑफ द ईच सब इंटरवल। अगर हम इक्वल लेंथ लें तो फिर कौन सी पार्टीशन इस्तेमाल होगी, कौन सा इंटरवल यूज़ होगा, देन द रिमान सम ऑफ एफ ऑन ए बी, सही। अगर हम इक्वल लेंथ लें तो विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन ऑफ पी, अब जब इक्वल लेंथ लेनी है तो तब आपने इस जगह पे एस लिखना है, ठीक है। एस इस्तेमाल होगा। तो एफ ए, तो इसकी पार्टीशन क्या बनेगी, एफ ए डॉट यानी एच आपके पास लेंथ होती है, सही, प्लस इस तरह एफ ए प्लस एच डॉट एच, यानी कि मतलब कि आप इस फॉर्म देखें, ये आपके पास ए प्लस टू एच, ए प्लस टू एच, ए प्लस एच, सॉरी इधर टू नहीं आना, ए प्लस एच, ए प्लस टू एच, इधर आपने एच लिखना है, प्लस ए प्लस थ्री एच, ए प्लस एन माइनस एच, ए प्लस एन एच, ठीक है। और इस तरह आपने ये इसका फंक्शन बन जाएगा एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस टू एच, एफ ए प्लस थ्री एच, एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। अब इन्हीं पार्टीशन को आपने इधर लिखना है और साथ एच मल्टीप्लाई करवा देना है। जो एच है आपके पास वो होती है लेंथ, ठीक है, मतलब कि x1 माइनस x0, इस तरह जो आपने पीछे पार्टीशन बनाई थी। तो एफ ए प्लस एच साथ एच, एफ ए प्लस टू एच साथ एच, सोन एफ ए प्लस एन माइनस वन एच। तो ये एच इसमें से आपने कॉमन है तो वो आपने कॉमन ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद आता है लोअर इंटीग्रल। ये क्या होता है, कहता है लेट एफ बी ए डिफाइन ऑन द इंटरवल ए बी, यानी आपने इसको डिफाइन करना है ए और बी के इंटरवल के दरमियान। ए बी मैंने लिख लिया, इसके दरमियान मैंने पार्टीशन बना लिया, x0 x1 x2 xr माइनस वन xr और इसी तरह xn माइनस वन और xn। तो कहता बी द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए बी, देन द लोअर इंटरवल ऑफ एफ ऑन ए बी इज डिफाइंड बाय। हम देखिए इंटीग्रेशन ए टू बी। अब जब लोअर की बात करेगा तो आपने नीचे बाहर लिखना है, ठीक है। जब अपर की बात करेगा फिर आपने बी के ऊपर बाहर लिखना है। और एफ फंक्शन है इज इक्वल टू लिमिट नॉर्म अप्रोचेस टू जीरो। लोअर फंक्शन के लिए आप वही सेम जो आपने लोअर सम निकाला था बिल्कुल सेम इस जगह पे लिख देना है और साथ आपने लिमिट मल्टीप्लाई करवा देनी, साथ लिख देनी, ठीक है। ये आपके पास लोअर सम होगा, लिमिट पी अप्रोचेस टू पी नॉर्म अप्रोचेस टू जीरो, इसी तरह लिमिट इस साइड पे भी पी नॉर्म अप्रोचेस टू जीरो समीशन एम आर एक्स आर माइनस वन, ठीक है। ठीक सिर्फ इतना सा काम करना है। जब अपने लोअर इंटीग्रल निकालना है तो आपने जस्ट साथ लिमिट अप्रोच करवानी है, ठीक है, लिमिट साथ राइट कर देनी है। तो जो आपके पास एम आर होता है वो आपको पता है कि लोअर सम होता है, इसका मतलब उसकी वैल्यू जो होती है वो मिनिमम होती है, सही है। एफ एक्स एक्स बिलोंग टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर। अब आ गया अपर इंटीग्रल, कहता है एंड द अपर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन ए बी इज डिफाइंड बाय। आप देखेंगे ये अपर के लिए बी के ऊपर बार आएगा अपर के लिए। तो अपर बार वो जो आपने अपर सम निकाला था वो लिख के साथ आपने सिर्फ लिमिट लिख देनी, वो आपके पास अपर इंटीग्रल बन जाएगा, ठीक है। और एम आर आपको पता है एम आर कैपिटल अपर हुआ तो इसके लिए मैक्सिमम साथ वैल्यू जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी मैक्सिमम एफ एक्स एक्स बिलोंग टू एक्स आर माइनस वन एक्स आर। रिमान इंटीग्रल फंक्शन क्या होता है, रिमान इंटीग्रल फंक्शन,
रीमान इंटीग्रल फंक्शन ये होता है कि ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी रीमान इंटीग्रल ऑन ए बी इफ़ एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए बी, यानी कि एफ जो है आपका बाउंडेड होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सही है, मतलब बाउंडेड का मतलब होता है एफ एक्स जो आपके पास लेस दैन इज इक्वल टू के होता है, यानी कि बाउंडेड होना चाहिए। और दूसरी जो उसकी शर्त है वो कहता है कि लोअर सम और अपर सम दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी फर्ज कर इसका आंसर आ गया 12 तो इसका भी 12 ही आए। सही है, इन दोनों में से कोई कंडीशन पूरी होती है, इसका मतलब रीमान सम होल्ड कर गया। ठीक है, इज लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल। इफ़ एफ इज़ द इंटीग्रल ऑन ए बी देन वी कैन राइट, यानी कि अगर इक्वल हैं, सही, तो अब किस तरह लिख सकते थे, ये आपके पास इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक फंक्शन ए टू बी एफ एंड कॉल इट इज़ ए डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या हो गया, डेफिनेट इंटीग्रल। इसको रीमान इंटीग्रल भी बोले, ठीक है, या फिर इसको डेफिनेट इंटीग्रल आप बोलेंगे जी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आप स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो